तो देखते हैं जरा आखिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास है। y ओज x, तो y x को देने वाला था 4,000 रुपए, मतलब x लेने वाला था, है ना। अगर y उसको पैसे देने वाला था तो x क्या करने वाला था, x उस पैसे को लेने वाला था, यानी कि पहले हम लिखेंगे x, और x को पैसा कौन देकर जाएगा, x को पैसा देकर जाएगा y, और कितने रुपए देकर जाएगा, 4,000 रुपए, ठीक है। ओस का मतलब होता है देने वाला, ठीक है। तो देखो y ओज x 4,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑन 1 जनवरी, तुम्हें मालूम है 1 जनवरी आ गया, लेकिन मैं ईयर नहीं बोलता हूं, मैं कभी भी ईयर नहीं बोलता। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी, ईयर वही है लेकिन हाँ जनवरी तो लिखूंगा। 1 जनवरी को देखते हैं 1 जनवरी को क्या हुआ। ऑन 1 जनवरी वाई एक्सेप्ट अ 3 month बिल ऑफ ₹3900। देखो वाई ने कितने रुपए का बिल मान लिया, 3 महीने का बिल मान लिया कि चलो कोई नहीं, मेरे नाम का तुम 3 महीने का क्या बना दो भाई, बिल बना दो, बना दिया बिल। और इन फुल सेटलमेंट, बताओ अंडरलाइन करो, फुल सेटलमेंट कितने रुपए देने वाला था, 4,000, कितने में बिल मान गया, बिल मान गया 3,900 में। बताओ 100 रुपए का क्या हुआ, 100 रुपए का क्या मिल चुका है, डिस्काउंट मिल गया। एक्स ने वाई के नाम का कितने रुपए का बिल बनाकर रख दिया, 3,900 का बिल बनाकर रख दिया। बिल कितने का बनाया, 3,900 रुपए का। और क्यों, क्योंकि फुल सेटलमेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट, उसी दिन बिल किसके पास है, बिल एक्स के पास है, उसी दिन मतलब 1 जनवरी को। ऑन द सेम डेट इट वॉज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड, इसने ये बिल उठाकर, इसने ये बिल उठाकर किसको दे दिया, जेड को दे दिया। बात समझ में आ रही है ना, कौन सा टॉपिक आ गया, मैंने तुम लोगों को सिखा रखा है ना एंडोर्स्ड, मैंने तुम लोगों को बिल को कैसे एंडोर्स किया जाता है, ये सारी बातें मैंने सिखा रखी है। तो देखो इट वॉज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड, एक्स ने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया, जेड को। इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम 3,980। बताओ, अंडरलाइन करो क्लेम पर, ये जो शब्द आया है ना क्लेम, क्लेम पर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अंडरलाइन। क्लेम पर अंडरलाइन कर लो भाई, क्लेम पर अंडरलाइन कर लो। और अमाउंट क्या है, 3,980 रुपए। देखो एक्स जेड को, ध्यान से सुनो, एक्स जेड को कितने रुपए देने वाला था, 3,980 रुपए का क्लेम था। क्लेम रियल में था कितने का, क्लेम था 3,980 रुपए का, लेकिन एक्स ने जेड को कितने रुपए के बिल में मना लिया, 3,900 रुपए के बिल में मना लिया। जरा सोचकर देखना, 3,980 रुपए देने थे और कितने रुपए के बिल में मना लिया, 3,900 रुपए के बिल में मना लिया। इन 80 रुपए का क्या हुआ, ये जो 80 रुपए हैं, बाकी के 80 रुपए का क्या हुआ, बाकी के 80 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और किसको मिला डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला एक्स को। देखो अगर एक्स ने जेड को बिल दिया है, फोकट में नहीं दिया, एक्स को जेड से पैसे देने थे और कितने रुपए देने थे, 3,980 रुपए का क्लेम था। एक्स जेड को कितने रुपए देने वाला था, 3,980 रुपए देने वाला था। जेड आया उसके पास, एक्स ने कहा मेरे पास पैसा तो नहीं है, मेरे पास लेकिन एक बिल है। और कितने रुपए का बिल है मेरे पास, मेरे पास एक बिल रखा हुआ है 3,900 रुपए का, तेरे को लेना है तो ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जेड ने सोचा कि पैसे तो ये दे नहीं रहा, इससे बढ़िया 3,900 का बिल ही ले लूं। तो 80 रुपए कहां पर चले गए, 80 रुपए डिस्काउंट में चले गए, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड इन दी सेटिस्फैक्शन, समझ रहे हो ना, फुल सेटिस्फैक्शन क्लेम 3,980। तो 3,980 की जगह उसने कितने रुपए का बिल में निपटारा कर दिया, 3,900 में निपटारा कर दिया, एंडोर्स कर दिया। ठीक है आगे देखते हैं। द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, जब समय आया तो बिल को क्या कर दिया गया, डिसऑनर्ड। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, ये खुशी की बात है
कि जर्नल एंट्री हमें सिर्फ किसके लिए बनानी है, एक्स के लिए। खुशी की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता अगर तीनों के लिए बनानी पड़ जाती तो, लेकिन अब हमें सिर्फ किसके लिए बनानी है, एक्स के लिए। और वैसे भी ये देखो, सबसे ज्यादा काम किसने करा है, बेचारे एक्स ने करा है। देखो एक्स ने वाई के नाम का बिल बनाया, क्लियर। एक्स ने ये बिल उठाकर जेड को दे दिया, क्लियर। उसके बाद बिल को क्या करना है, कैंसिल करना है। तीन काम आ गए ना याद। देखो एक्स ने वाई के नाम का बिल बनाया, पहला काम। एक्स ने ये बिल उठाकर जेड को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, दूसरा काम। एक्स को एंड में इस बिल को क्या करना है, कैंसिल करना है, तीसरा काम। ठीक है, बिल बनाना, बिल को एंडोर्स करना, बिल को डिसऑनर करना, ये तीन काम हमें किसके लिए करने पड़ेंगे, एक्स के जर्नल में, है ना। एक्स के जर्नल, वैसे तो देखो वाई के भी जर्नल में करने पड़ते हैं, जेड के जर्नल में भी करने पड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें सिर्फ किसके जर्नल मेंटेन करने को बोला है, एक्स के जर्नल। तो स्टार्ट करते हैं एक्स की जर्नल एंट्री, और क्या क्या जर्नल एंट्री आएगी वो अब हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, टिपिकल है ये कुछ। स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि हमें एक ही जर्नल बना रहे हैं तो फॉर्मेट तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा। तुम लोग अपने रजिस्टर में फॉर्मेट जरूर बनाना भाई, मैं नहीं बनाता। लिखो जर्नल एक्स, हाँ, क्योंकि एक्स के बनाने भी। मुझे बताओ काम कब स्टार्ट हुआ है, काम स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को, लिखा ना। और ईयर, ईयर मत भूलना, अगर ईयर 2020 लिखा हुआ है तो 2020 लिखो, 2050 लिखा हुआ है तो 2050 लिखो। मैं सीधा डेट लिख रहा हूं, मैंने डेट लिख दी 1 जनवरी। ठीक है, बताओ बिल बनाना है, एक्स बनाएगा वाई के नाम का, तो बी आर करेगा ना, ये लिखो बी आर। बताना जरा बिल कितने रुपए का बनाया है इसने, ऑप्शन दे देता हूं, बिल 4000 का बनाया है या बिल 3900 का बनाया है। बिल तो 3900 का बनाया है, क्योंकि 100 रुपए का इस बंदे ने क्या दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में यही तो था, और था ही क्या, है ना, और कुछ थोड़ी ना था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो कितने रुपए का बिल बनाया, 3900 रुपए का। तो इन 100 रुपए का क्या हुआ, लिखो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट को क्या कर दिया, अलाउड कर दिया, खर्चा हो गया 100 रुपए का। और ये दोनों बातें किसके लिए, दोनों बातें वाई के लिए, और वाई का हिसाब किताब है 4000 का। देखो जगह कम होती है, इसलिए मैं डेबिट के नीचे क्रेडिट का अमाउंट लिख देता हूं। तुम्हें भी मालूम है डेबिट का अमाउंट इधर लिखा जाता है और क्रेडिट का अमाउंट आगे लिखा जाता है ना। तुम लोगों को सारी बातें मालूम है, ये बात मैं मानकर चल रहा हूं, मतलब एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हें बेसिक रूल और बेसिक आइडिया की नॉलेज है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, डेबिट पहले लिखते हैं और क्रेडिट का पैसा थोड़ा सा आगे लिखते हैं, है ना। चलो क्या, अब ये इस बिल को क्या करेगा, एंडोर्स करेगा। और किसको एंडोर्स करेगा, जेड को। मतलब ये बिल किसको मिलने वाला है, जेड को। बोर्ड पे देखते जाना जरा 2 मिनट के लिए। उसी दिन, इससे रहा नहीं गया, उसी दिन इसने ये काम कर दिया, मतलब 1 जनवरी को ही। लिखो 1 जनवरी। किसको सौंपा है ये बिल, बिल सौंपा है जेड को, मतलब जेड ने ये बिल क्या करा, रिसीव करा। तो लिखो जेड डेबिट। अभी अमाउंट मत लिखना, अमाउंट मैं बताऊंगा कैसे लिखने हैं, बोर्ड पे देखते जाना। एक्स ने ये बिल उठाकर जेड को दे दिया। मुझे बताओ क्या एक्स के पास अब ये बी आर रहा, क्या एक्स के पास अब ये बिल बचा, एक्स के पास ये बिल नहीं बचा। अगर एक्स के पास ये बिल हटाना है तो इस बिल के डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसने ये बिल हटाकर दे दिया, लिखो टू बी आर, है ना। अमाउंट अभी मत डालना, अमाउंट अभी मत डालना। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे एक्स ने 3900 का बिल जेड को दे दिया और कितने रुपए का हिसाब किताब कर दिया, हिसाब किताब कर दिया 3980 रुपए का। ये तो मजा आ गया। देखो मैंने तुम्हें 3900 का बिल दिया और कितने का हिसाब किताब पूरा कर दिया, 3980 रुपए का। तो ये जो 80 रुपए हुए, इन 80 रुपए का मेरा फायदा हो गया ना। किसका फायदा हुआ, जेड का फायदा हुआ या एक्स का फायदा हुआ, फायदा हुआ एक्स का। हम काम एक्स के लिए कर रहे हैं, तो लिखो टू, एक्स को क्या मिल गया, एक्स को जेड से क्या मिल गया,
डिस्काउंट मिल गया। और कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, लिखो डिस्काउंट रिसीव। बोर्ड पे देखो, एक्स ने जेड को बिल कितने का दिया, बिल दिया 3900 का, 3900। एक्स को जेड से कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 80 रुपए का। अब बताओ जेड का टोटल हिसाब किताब कितना बना, जेड का टोटल हिसाब किताब बना 3980 रुपए। जेड का टोटल हिसाब किताब कितने रुपए का बना, 3980 रुपए का। ठीक है, अब जनवरी निकला, फरवरी निकला, मार्च निकला, 1 अप्रैल आ गया, और 1 अप्रैल में ग्रेस पीरियड जोड़ दो, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। जब 4 अप्रैल आया तो हमें पता चला कि बिल को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर्ड करना पड़ेगा। बिल को क्या करने की जरूरत पड़ गई, अब हमें डिसऑनर करने की जरूरत पड़ गई। अब इसका कोई काम नहीं है, डिसऑनर करना है। अब यहां पर तुम्हें सीखना है कि डिसऑनर कैसे करते हैं। मैं हमेशा से ये बोलता आया हूं ना कि डिसऑनर के लिए उससे पहले वाली एंट्री को क्या कर दिया करो, उल्टा कर दिया करो। अब भी यही बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है उल्टा करने में। अभी तक क्या था, डिसऑनर से पहले एक ही एंट्री होती थी, लेकिन अब डिसऑनर से पहले कितनी एंट्री है, 2 एंट्री है। एक बिल बनाने की एंट्री और एक बिल को एंडोर्स करने की एंट्री। एक बिल बनाने की एंट्री और एक बिल को क्या करने की एंट्री, एंडोर्स करने की एंट्री। अब जो हमें डिसऑनर करना है ना, इन दोनों एंट्री को मर्ज करते हुए करना है। इन दोनों एंट्री को आपस में क्या करना है, तुम्हें मर्ज करना है। ऐसा लॉजिक बता रहा हूं, इतना बढ़िया मेथड बता रहा हूं जो तुम कभी भी नहीं भूलोगे डिसऑनर में। ठीक है, देखो तुम्हें मालूम है ना 4 केस होते हैं, या तो वो बिल अपने पास रखता है, या फिर वो बिल को बैंक में लेकर जाता है डिस्काउंट कराने, या फिर वो बिल एंडोर्स कर देता है, या फिर बिल को सेंड फॉर कलेक्शन में डाल देता है। याद है ना, बिल को अपने पास रखेगा, सिर्फ इंतजार करेगा, बिल को बैंक में ले जाएगा, इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा, बिल एंडोर्स कर देगा और बिल को सेंड फॉर कलेक्शन में डाल देगा। देखो बिल को जब अपने पास रखा तब भी डिसऑनर हो सकता है ना, 3 महीने तक बैठा रहा और 3 महीने बाद क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, वो तो हमने सीख लिया। बिल को बैंक में लेकर गया डिस्काउंट कराने, उसके बाद डिसऑनर हुआ, वो भी हमने सीख लिया। अब ये एंडोर्स वाला है, बिल को उसने एंडोर्स कर दिया, अब डिसऑनर कैसे करना है वो देखना है। देखो एंडोर्स के केस में इन दोनों एंट्री को मर्ज करते हुए काम करना है। बोर्ड पे देखो, यहां पर बी आर क्या हुआ हुआ है, डेबिट, और यहां पर बी आर क्या हुआ हुआ है, क्रेडिट। इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा एंडोर्स के केस में डिसऑनर कैसे करते हैं जो तुम कभी नहीं भूलोगे। एंट्री को बस उल्टा करना है। देखो ये भी बी आर डेबिट और ये भी बी आर क्रेडिट, ये दोनों बी आर, एक डेबिट दूसरे क्रेडिट से कट गया। ऐसा तुम्हें नहीं करना अपने जर्नल में, मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूं। मैं तुम्हें एंडोर्स के केस में कैसे करते हैं डिसऑनर में तुम्हें वो सिखा रहा हूं। एक बी आर डेबिट था और एक बी आर क्रेडिट था, तुम ऐसे समझो, एक था प्लस 3900 और एक था माइनस 3900। तो बताओ आपस में कट सकते हैं ना, वो तो आपस में कट गए। अब जो बचा है ना, जो भी बचा है उल्टा कर दो बस। देखो क्या क्या बचा है, जेड डेबिट बचा है, क्या करोगे, जेड को क्रेडिट करोगे। वाई क्या बचा है, वाई क्रेडिट बचा है, वाई को क्या करोगे, डेबिट करोगे। डिस्काउंट अलाउड क्या बचा है, डेबिट बचा है, डिस्काउंट अलाउड को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट रिसीव क्या बचा है, क्रेडिट बचा है, डिस्काउंट रिसीव को क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंडोर्स के केस में ये एंट्री अगर 100 क्वेश्चन आ जाए ना, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस, 100 के 100 क्वेश्चन के अंदर एक बी आर दूसरे बी आर से कट जाता है, हमेशा कटता है। एक बी आर डेबिट दूसरे बी आर क्रेडिट से गारंटी है कटेगा जरूर, और जैसी वो कट जाए जो भी बचे उनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। जो डेबिट है वो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो। चलो अब देखते हैं जरा क्या क्या है। अब तुम डिसऑनर करना सीख गए हो मेरे बिना बताए। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले तो देखो मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 जनवरी 1 जनवरी, लेकिन अब जो काम करना है वो 4 अप्रैल को करना है ना। 4 अप्रैल आ गया, बताओ सबसे पहले क्या करोगे, बताओ वाई क्या हुआ हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है,
कितने से क्रेडिट हुआ है? 4000 से। 4000 से ही डेबिट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज करवा रहा हूं, समझ में आई बात? डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दो, डिस्काउंट रिसीव डेबिट। कितने से? 80 से ही। कितने से? 80 रुपए से ही करना है। अभी तुम जादू देखना, जादू मतलब एंट्री अपने आप ही सही आती है। देखो जेड क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, जेड को क्रेडिट कर दो, 2Z कितने रुपए से? 3980 से। डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, डिस्काउंट अलाउड को क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो लिखो 2 डिस्काउंट अलाउड। कितने से? 100 रुपए से। जल्दी से देखकर बताओ डेबिट और क्रेडिट बराबर आया या नहीं आया? डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया। बच्चे एंडोर्स के केस में सोचते रहते हैं कि डिसऑनर कैसे करें, डिसऑनर कैसे करें, तो ध्यान से सुनो, एंडोर्स के केस में डिसऑनर करना तो और भी ज्यादा आसान होता है। ऊपर की 2 एंट्री के अंदर जो चीज आपस में कट रही है उन्हें तो काट दो, ऊपर की 2 एंट्री, सिर्फ ऊपर की 2 एंट्री। चलो जब तुम बैंक में जाते हो डिस्काउंट कराने तब भी ये 2 एंट्री काटते हैं, और जब तुम सेंड फॉर कलेक्शन में डालोगे तब भी ये 2 एंट्री में कुछ ना कुछ कटता है, और जब एंडोर्समेंट करोगे तो एंडोर्समेंट के केस में भी इन 2 एंट्री के अंदर कुछ ना कुछ कटता है। जो चीज कट जाए वो काट दो, और जो चीजें बची हैं उनको बिल्कुल क्या कर दो? उल्टा कर दो, डेबिट का क्रेडिट बना दो, क्रेडिट का डेबिट बना दो, बस।